जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की इस अलौकिक कथा में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा और एक रानी थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा के दिन बड़ी खुशी के साथ व्यतीत हो रहे थे। राजा की पत्नी समय रहते गर्भवती हुई और 9वें महीने में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी के जन्म के पश्चात ही रानी की मृत्यु हो गई, जिससे राजा को बहुत सदमा लगा। राजा के मन में बैठ गया कि यह बेटी हुई है, इसी कारण रानी की मृत्यु हुई है। क्योंकि राजा रानी को बहुत प्रेम करता था, वह रानी की मृत्यु का कारण अपनी बेटी को मानने लगा। वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और ना ही उसकी तरफ देखता था। यह हमारे घर में कुलक्षणी हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मृत्यु हुई है, इसलिए यह बेटी नहीं है, यह तो मेरे लिए अपशगुनी पैदा हुई है। राजा को सबने बहुत समझाया कि देखो, जो होनी थी वह हो गई, क्योंकि रानी जो भी थी वह बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। लेकिन राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मृत्यु का जिम्मेदार मान लिया और अपनी बेटी से बहुत नफरत करने लगा। अब राजा का ना तो उसके राजकाज के काम में मन लगता और ना ही राजा किसी भी विषय में अपनी कोई राय देता था। यह देखकर मंत्री, घर, रिश्तेदार सबको चिंता होने लगी थी। अगर राजा इस तरीके से रहेंगे तो राज्य का क्या होगा। पड़ोसी राज्य के राजा वह आक्रमण कर देंगे। इस तरह तो हमारा राज्य, जो खुशहाल राज्य, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को खूब समझाया, लेकिन राजा के मन में रानी की यादें थी और वह निकल ही नहीं रही थी। राजा की अबोध सी पुत्री रोती रहती, लेकिन राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन कर रही थी। राजा तो जैसे उसे कुलक्षणी कहता था और इसलिए उसका नाम कुलक्षणी पड़ गया। अब घर, रिश्तेदार और दोस्तों ने सलाह दी, महाराज, अगर ऐसे हुआ तो हमारे राज्य का तो विनाश हो जाएगा। क्यों न आप दूसरा विवाह कर ले। राजा को मंत्रियों की सलाह सही लगी, क्योंकि रानी के गम को बुलाने के लिए यह भी जरूरी था। उस अबोध बच्ची के लिए भी माँ की जरूरत थी। दासियाँ कब तक उसका पालन पोषण करती। लेकिन जब दूसरी रानी आई तो वह भी उससे नफरत करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। राजा तो बस उसे नफरत करता और नफरत की नज़रों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी उठाती थी। अब दूसरी रानी पेट से हो गई, उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। राजा बहुत खुश था। राजा ने खूब मिठाइयाँ बांटकर खूब अच्छे से उस दूसरी रानी से पैदा हुई राजकुमारी का नामकरण संस्कार करवाया। उसका नाम राजा ने लक्ष्मी रखा और अब लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों ही साथ साथ पलने लगी। महाराज की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। इनके लिए कोई राजकुमार की तलाश करनी चाहिए। रानी, विवाह तो करना पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। इस कुलनी का साया हमारे महल से हट जाए तो अच्छा ही रहेगा। कुलक्षणी बड़ी है, पहले उसकी शादी कर दीजिए। उसकी शादी क्या करनी है, जैसे वह है वैसे ही उसके लिए लड़का देख दिया जाएगा। उसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही सही रहेगा। वह कहाँ राजमहलों के लायक है। जहाँ भी जाएगी वहाँ दुर्भाग्य ही लेकर जाएगी। यहाँ तो अपनी माँ होते ही खा गई, वहाँ भी ना जाने क्या करेगी। हमें क्या क्या सुनने को मिलेगा। रानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुलक्षणी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसकी माँ भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भोले बाबा की बहुत पूजा पाठ किया करती थी और जो लक्ष्मी थी वह बड़े घमंड में रहती थी। राजा ने तुरंत ही अपने मंत्री और ब्राह्मण को बुलाया और अपनी सभा में उन्हें कहा,
कुलक्षणी के लिए अंधा वर देख कर आओ। अब मंत्री और ब्राह्मण कुलक्षणी के लिए वर की तलाश में चल पड़े। धीरे धीरे चलते चलते वे बहुत दूर एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब महिला थी। उसका एक बेटा था। दोनों माँ बेटे भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था। घर के नाम पर एक घास फूस की टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। मंत्री और ब्राह्मण उसे देखकर खुश हो गए, क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे, काफी समय लग गया था। जैसा वर राजा ने बोला था वैसा ढूंढने के लिए आज उनकी नज़रों के सामने ऐसा ही वर था। मंत्री और ब्राह्मण जो उस भिखारन के पास गए और उससे कहने लगे, माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं। अरे क्यों भैया, मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? अरे भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? अरे माई, हम तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं, और वह भी राजमहल से आए हैं। यह सुनकर तो भिखारन को विश्वास ही नहीं हुआ। वो तो तुरंत राजी हो गई। राजमहल से बहू आएगी, चाहे वह कुछ भी ना लाए, कैसी भी हो, लेकिन राजमहल से तो नाता जुड़ ही जाएगा। उसके साथ कुलक्षणी का रिश्ता तय करके मंत्री और ब्राह्मण अपने राज्य लौट आए, और उन्होंने आकर राजा को सारी बात बताई। फिर राजा ने कहा, ठीक है, जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल गया, और राजा ने कुलक्षणी का विवाह उस अंधे भिखारी के साथ कर दिया। दान दहेज के नाम पर उसे कुछ भी नहीं दिया। कुलक्षणी वहां से विदा होकर अपने ससुराल को आई तो देखा वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी है। बैठने के लिए भी सही जगह नहीं। वह भगवान से कहने लगी, हे भगवान, हे शंकर भोले, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे ही पति मिले, वह भी अंधा। कम से कम मेरा जीवन साथी अच्छा होता तो हम दोनों कुछ कमा लेते, लेकिन जो मेरे पति हैं वही मेरे लिए परमेश्वर हैं। अब मुझे जिस भी रूप में मिले हैं, मैं हमेशा उनका साथ निभाऊंगी। उसकी सास और उसका पति भीख मांगते थे। जो 2-4 पैसे होते थे उन्हीं से घर का खाना बनता था। कितनी बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन कुलक्षणी ने जो भी पैसे मिले उनसे खाना बनाया और अपनी सासू माँ और अपने अंधे पति को खाना खिलाती। जो बाद में बचा पीछे वह ग्रहण कर लिया और भोले बाबा की मर्जी मानकर उनके साथ बड़े प्रेम से रहने लगी। अपनी सास अपने पति की सेवा करने लगी और उन्हीं में सुख तलाशने की कोशिश की। राजा साहब, कुलक्षणी का तो विवाह हो गया, उससे तो हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढ दीजिए। राजा ने अपने मंत्री और ब्राह्मण को बुलाया और कहा, एक बहुत ही सुंदर और अच्छे राज्य का राजकुमार तलाश करो हमारी लक्ष्मी बेटी के लिए। जो आज्ञा महाराज। मंत्री और ब्राह्मण लक्ष्मी के लिए वर ढूंढने चल दिए और एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुँचे। और लक्ष्मी, क्योंकि दिखने में बहुत ही सुंदर थी, और वहाँ पर जो राजकुमार था वह भी चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर लक्ष्मी का रिश्ता तय कर दिया। समय से बारात आई और राजा ने खूब दान दहेज दिया। लक्ष्मी को बड़े शान शौकत के साथ विदा किया। कुलक्षणी उधर अपने जैसे तैसे दिन काट रही थी, और लक्ष्मी तो ऐसो आराम से आई थी और रानी बनकर ही रही। एक दिन कुलक्षणी की सासू माँ कुछ पैसे भीख मांग कर लाई तो कुलक्षणी कहने लगी, माँ जी, यह भीख मांगना हमें अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि हम कोई काम कर ले। अरे बेटी, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, तू जो कहेगी मैं मान लूँगी। माँ जी, इन पैसों से मैं कुछ तरबूज खरीद कर लाती हूँ। गर्मियों का समय है, तरबूज और खरबूज इस मौसम में बहुत बिकते हैं। मैं उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लूँगी। आप भीख लेने जाती हो, 10 लोग आपको ठुकराते हैं तो कोई एक तो तरस खाकर भीख देता है। मुझसे यह देखा नहीं जाता कि लोग आपका अपमान करें, इसलिए आज से आप घर पर रहिए और मैं यह तरकारी भाजी बेचने जाया करूँगी। बेटी, तू राजकुमारी है, कहाँ जाएगी? माँ जी, आप घर में रहिए, मैं गांव-गांव घूमकर
इन सब्जियों को बेचा करूँगी। कुलक्षणी ने जो पैसे थे उनसे तरबूज और खरबूजे खरीदे और उन्हें बेचने के लिए गांव की तरफ चल दी। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था। उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। हाथों ही हाथ कुलक्षणी के खरबूजे और तरबूज बिक गए और उसके पास सिर्फ 2 खरबूजे रह गए। उसी समय संयोग से माता पार्वती और महादेव जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। माता पार्वती कहने लगी, शंकर जी, खरबूजे की महक यहाँ तक आ रही है, मुझे तो खरबूजा खाना है। अरे पार्वती, तुम भी किस चक्कर में पड़ रही हो? चलो कैलाश चलते हैं। तुमने कहा था कि मुझे पृथ्वी पर भ्रमण करना है और मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले आया। अब तुमने कौन सी रट लगा ली? महादेव, मुझे तो उस रास्ते से जाना है। देखिए, उधर खरबूजे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कैसे ताजी ताजी उसके पास खरबूजे हैं। वह तो आपकी भक्त है। फिर उन्होंने एक गरीब साधु का रूप बनाया जिसके कपड़े फटे हुए और कुलक्षणी के पास जाकर कहने लगे, बिटिया, हम भूखे हैं, क्या हमें कुछ खाने को खरबूजा मिलेगा? हाँ माँ, आप बैठो, इतनी गर्मी पड़ रही है। कुलक्षणी के पास थोड़ा पानी था। उसने भोले बाबा और मैया पार्वती जी को एक साधु के रूप में थे उनको पानी पिलाया और आराम से बिठाया और जो 2 खरबूजे उनके पास बचे हुए थे वो उन्हें खाने को दिए। तो पार्वती मैया कहने लगी, बिटिया, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से पैसे देंगे? हमने तो खरबूजे खा लिए। कोई बात नहीं माँ जी, आज मैं तरबूज बेचने आई थी और भोले बाबा की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ ये 2 खरबूजे शेष बचे थे। अगर आपने इन्हें खा लिया तो मैं समझूंगी कि मेरे भोले बाबा ने इन्हें खाया है और मेरी कोई माँ भी नहीं है और आप तो बूढ़ी माँ है। मेरी कोई माँ नहीं है और आपने मुझे इतने प्यार से बेटी कहा है। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं तरस गई थी। कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। और जाते जाते माता पार्वती भोले बाबा से कहने लगी, सुनिए, आपकी झोली में जो कुछ है तो इस बेचारी बिटिया को दे दीजिए। वह बबूती निकाल कर दे दीजिए। भोले बाबा के पास तो भांग तूरा बबूती यही चीज होती हैं। भोले बाबा की झोली से माता पार्वती ने बबूती निकाल कर कुलक्षणी को दे दी। कुलक्षणी बड़ी खुश हुई और उसने अपने आंचल को पसार कर वो बबूती ले ली और खुशी खुशी अपने घर चल दी। वह घर आकर अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ, आज एक बूढ़ी माँ और बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे बहुत आनंद मिला। और देखो माँ, आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे भी बिक गए। माँ, अब आपको कहीं भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे। हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कुलक्षणी बेटा, मैं तो तुझ जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे का विवाह भी होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी बहू लिखी थी। मैं तो भगवान की बहुत आभारी हूँ कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिख दिया। माँ, आज एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा आई थी। उन्होंने मुझे यह बबूती दी है। इसका मैं क्या करूँ? बेटी, अभी मेरे बेटे को आने दो। जैसा ही बोलेगा वैसा ही करना। शाम को जब उसका पति आया तो वह कहने लगी, स्वामी, आज मुझे यह बबूती एक साधु बाबा ने दी है। मैं इसका क्या करूं? एक काम करो, घर के चारों कोनों में इसे बुरक दो और जो बचे उसे संदूक में रख दो और पूरे घर में इसे छिड़का दो। बाकी का जो हमारा तुलसी का गमला उसमें डाल दो। ठीक है। शाम होते ही कुलक्षणी ने चारों कोनों में उस बबूती को छिड़क दिया और जो बची उसे तुलसी के गमले में रख दिया, कुछ संदूक में रख दी। रात को खाना बनाया। खाना खाकर अपनी सासू माँ को खिलाया और अब अपने पति को खिलाया। फिर खुद खा के घर की साफ सफाई करके सो गई। सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत सुंदर महल बन गया। हीरे मोती चमक रहे थे। अन्न और धन से उसका घर भरा हुआ है। यह देखकर तो उसको
बड़ी हैरानी हुई। वह दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास पहुंची और कहने लगी, माँ जी उठिए, माँ जी उठिए, देखिए क्या चमत्कार हो गया। उसकी सासू माँ की आँख खुली तो उसने अपने घर को पहचान नहीं आ रहा था और वो कहने लगी, अरे कुलक्षणी, क्या हम तेरे पिता के यहाँ आए हैं? आज तक तो तेरे पिता ने कभी मुड़कर देखा नहीं, लेकिन मैं सोई हुई थी तो तुम मुझे यहाँ लेकर आ गई। नहीं माँ जी, यह मेरे पिता का घर नहीं, यह तो हमारा घर है। देखिए, शायद यह भोले बाबा और माता पार्वती की अनुकंपा हुई है। उन्हीं की कृपा से हमारे भाग बदल गए हैं। देखो, शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ और कोई नहीं, साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती थे, जिनको मैं पहचान नहीं पाई। उसकी सासू माँ ने कुलक्षणी का धीरज बंधाया। तभी उसके पति की आँख खुली तो वह चिल्लाते हुए बोला, माँ देखो, मुझे अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब मैं अंधा नहीं रहा। यह देखकर तो कुलक्षणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें आ गई और उसे क्या चाहिए था। अब उसका पति भी किसी राजा से कम नहीं था। जब इतनी बड़ी कृपा हुई तो क्यों ना हम एक अच्छा सा भोले बाबा और माता पार्वती का कीर्तन करवाए, जिससे कि लोगों को बुलाए, अपने नाते रिश्तेदारों को बुलाए और भंडारा कराएंगे। उसकी माँ कहने लगी, बेटी, मेरे घर की तो तू लक्ष्मी है, जैसा तू करना चाहे वैसा कर। अब उसने अपने घर में एक कथा रखी। उसने सब रिश्तेदारों को न्योते भिजवाए और अपने मायके में भी भिजवाया और अपनी बहन के घर भी भिजवाया। अब सब उसकी कथा में आए, लेकिन पिता तो अपनी करनी पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसके पिता और उसकी सौतेली माँ, उन दोनों को बड़ा अफसोस था, क्योंकि जब कुलक्षणी और लक्ष्मी की शादी हो गई थी तभी उसके पिता कोढ़ी हो गए थे और कोढ़ी रोग ऐसा था कि उससे ठीक नहीं हो रहा था, जिससे उनका राजपाट भी नष्ट होता जा रहा था। तब उसकी बहन लक्ष्मी आई तो उसने देखा, कहाँ तो मैं चक्रवर्ती सम्राट की रानी हूँ और मेरे पति इतने बड़े राज्य का मालिक हैं, लेकिन यह महल और उसके ठाठ तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। वो लोग कुलक्षणी से कहने लगी, बहन, यह सब तूने कहाँ से मिला और कैसे मिला? कुलक्षणी ने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। अब उसके मन में तो फिर से लालच समा गया। वह तो किसी भी कीमत पर अपनी बहन को नीचा दिखाना चाहती थी। अब कुलक्षणी से पूछकर उसकी बहन ने अपने पति से कहा, देखो जी, मैं खूब तरबूजे बेचने जाऊंगी। अरे लक्ष्मी, ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अरे वह जो तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है। तू क्यों जलन के मारे मारी जा रही है? तेरे पास किस चीज़ की कमी है? नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना ही है। लक्ष्मी खरबूजे की एक टोकरी लेकर बेचने के लिए मंदिर के पास बैठ गई। उस दिन भी माता पार्वती और भोले बाबा आ रहे थे। खरबूजे बड़े ही ताज़ा ताज़ा थे। पार्वती मैया भोले बाबा से कहने लगी, देखिए जी, मुझे खरबूजे खाने का मन कर रहा है। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती तो मानी ही नहीं। उन्हें तो लक्ष्मी के खरबूजे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से एक साधु बाबा का भेष बनाया। एकदम से भिखारियों जैसे कटे फटे कपड़े पहनकर पहुंच गई लक्ष्मी के पास। उस दिन उसके पास एक खरबूजा भी नहीं बिका तो वह पार्वती मैया से कहने लगी, बिटिया, बहुत भूख लगी है, गर्मी के मारे दम निकल रहा है, बहुत ही प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे और हमें थोड़ा सा खरबूजा खाने को दे तो। अरे हट, सुबह से अभी तक बोनी भी नहीं हुई, कहाँ से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब पार्वती मैया और भगवान शिव एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे। वे उधर ही बैठ गई। लक्ष्मी डंडी उठाकर कहने लगी, अरे परे हटो, कितने गंदे लोग हो, पीछे हटो, दिखाई नहीं देता, मैं तरबूज बेचने के लिए आई हूँ। अभी तक मेरा एक भी तरबूज नहीं बिका। जब भगवान शंकर और माता पार्वती आएंगे तो
उन्हें मैं क्या दूंगी। पीछे हटो, सुबह से शाम हो गई, एक भी तरबूज नहीं बिका। फिर वो उठकर चलने लगी तो कहने लगी, अरे जा रही हूँ। माँ जी, क्या तुम मुझे थोड़ी बबूती नहीं दोगे? कुलक्षणी को तो तुमने बबूती दी थी। अरे हाँ, इसे थोड़ी बबूती दे दीजिए। शंकर जी ने अपने झोले में हाथ डाला और लक्ष्मी को बबूती दे दी। लक्ष्मी लेकर उसे खुशी खुशी आ गई और अपने पति से कहने लगी, देखो जी, मैं बबूती लाई हूँ। उसने सारे घर में छिड़क दी और खाना खा के सो गई। सुबह उठी तो क्या देखती है, उसके महल की जगह एक झोपड़ी बन गई और कीड़े मकोड़े भिन बना रहे थे। अब तो लक्ष्मी सिर पकड़ कर रोने लगी, हे भगवान, मेरे साथ क्या कर दिया। देखो लक्ष्मी, तुमने लालच में आकर सब कुछ किया। तुम्हारी बहन दिल की अच्छी थी, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान ने उसकी नीयत, उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा करी, लेकिन तुम लालच में थी। तुम्हारे पास जो था उसे भी तुमने खो दिया। तुम्हारे पास जो था उसी में सब्र करना चाहिए था। लक्ष्मी, अभी भी सुधर जाओ। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन लक्ष्मी अपनी बहन कुलक्षणी को ही कहने लगी, उसकी काली छाया पड़ गई हम पर, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। अब उसके मायके में यह खबर पहुंची तो राजा और रानी, जो कि राजा कोढ़ी हो गया था, वह और उसकी माँ जैसे तैसे उन्हें देखने के लिए लक्ष्मी के घर आए। तब लक्ष्मी कहने लगी, दूर हटो, मुझे ऐसे माँ बाप की ज़रूरत नहीं जो कोढ़ी हो गई हूँ। मैं माँ बाप को अपने पास नहीं रखूँगी, मुझसे दूर रहो। उसके माँ बाप तो अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन अब उसकी बेटी ने उन्हें बेइज्जत किया और यह सब बात कुलक्षणी को पता चली। उसके माता पिता भी दर दर की भिखारी हो गई हैं और उसकी बहन के साथ ऐसा हो गया कि उसका राजपाट भी नष्ट हो गया। तो वह कुलक्षणी अपने पति के साथ आई और अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट बसवाया और अपने माता पिता को अपने साथ ले गई। उसकी बहुत सेवा की और भगवान की कृपा से उसके माता पिता भी ठीक हो गए। उनका राजपाट भी लौट आया। राजा और रानी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करने लगे। अब कुलक्षणी हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए सभी का धन्यवाद।